हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे रिंग कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शनल ग्रुप तक डिस्कस कर चुके थे। आइए रिंग कंपाउंड्स के बारे में बात करें। कुछ कंपाउंड्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए, उनका नेम लिखा हुआ है, उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो रिंग कंपाउंड्स में पहले हमने एक नॉर्मल एज एन एग्जांपल एक साइक्लोपेंटेन ले लिया। सबको इसका नाम भी पता होगा क्योंकि 5 कार्बन की रिंग है तो पेंट हो गया। एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन हो गया। साइक्लिक इसलिए साइक्लो लग गया, राइट। उसके नीचे आते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत चेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं रिंग का साइज 5 कार्बन यानी 5 कार्बन की रिंग है और जिसके ऊपर अल्काइल पार्ट लगा है वो 1 है और उसका कार्बन जो है केवल 3 है। तो इसीलिए इसका नाम जो होगा प्योरिटी रिंग के पास होगी, इसका नाम लिखेंगे एन प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, राइट। उसके बाद सपोज दैट कि कार्बन एटम में बाहर के सेम कर देता हूं 1 2 3 4 बराबर कर दिए, इक्वल कर दिए, तब भी प्योरिटी आपकी रिंग के पास रहेगी। तब भी इसका नाम आप लिखेंगे एन पेंटाइल, ठीक है। 5 कार्बन इसलिए पेंटाइल हो गया। उसके बाद साइक्लो पेंटेन, ठीक है, साइक्लो पेंटेन। लेकिन अब देखिए, जैसे ही रिंग का साइज या रिंग के कार्बन कम हो जाते हैं बाहर के साइड चेन से 2 to 4 to 6, यानी अब देखिए चेन के में जो कार्बन यानी जो अल्काइल पार्ट है उसमें जो कार्बन एटम है वो 6 है, इसमें 5 है। अब प्योरिटी हमारी चेन के पास होगी। आप नेमिंग आपको बहुत अच्छे से आती है, अब तो काफी कुछ सीख गए होंगे। 3 4 5 6 जहां सब्सटेंस लिखा होता है वहीं हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक ही सब्सटेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम लिखेंगे 1 1, ठीक है, 1 साइक्लो पेंटाइल, 1 साइक्लो पेंटाइल। आगे देखेंगे 1 साइक्लो पेंटाइल कितने कार्बन है भाई 6, तो लिखेंगे हेक्सेन। सिंपल। यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे की। ये तो नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल नेम, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ नॉर्मली नेम की बात करी हम लोगों ने कि सिंपल नेम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहां पे। अब हम बात करते हैं कुछ आगे इससे, ठीक है। सपोज दैट ये तो आपको पता है कि नॉर्मल है, ये सब शेड वाले हैं। अब हम बात करेंगे शवा शेड वाले कि अगर मान लो एल्कीन आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं फटाफट। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता, ये छोटा सा ही टॉपिक है। जो बड़े बड़े टॉपिक थे मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करा चुका हूं। इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आइसोमेरिज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। या क्वेश्चंस अगर अलग से नहीं आएगा तो कुछ पार्ट इसका ऐड जरूर होगा आपका कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला देखते हैं। मान लीजिए रिंग 5 मेंबर ले लेते हैं, काफी बड़ी रिंग ले लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन अब की बार मैंने क्या लिया, कार्बन चेन मैंने एल्कीन लगा दी। मन में आना चाहिए क्या, अनसैचुरेशन, बिल्कुल सही। अनसैचुरेशन आ गया तो आप शेर से सवा शेर हो गया। प्योरिटी इसकी होगी भले इसके कार्बन एटम कम हो। तो आपको पता है नेमिंग इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो सिंपल सा है, क्या लिखेंगे 1 1 2 1 साइक्लो पेंटाइल, ठीक है। 2 कार्बन तो क्या लिखेंगे इथीन, ठीक है, एथेन होता है ना। तो ये आपका हो गया क्या, ये नॉर्मल जो आप बोलते थे पहले वर्ड रूट, ठीक है। ये आपका प्राइमरी सफिक्स और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, सपोज दैट ये तो हो गया इसके। आप आगे देख लेते हैं। मान लीजिए
रिंग का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलिए अब रिंग की प्योरिटी बात कर लेते हैं, रिंग पे भी आ जाते हैं। इससे 6 कार्बन है और इसमें कितने हैं 5 कार्बन, लेकिन प्योरिटी किसकी होगी, रिंग की होगी, क्योंकि अनसैचुरेशन इसमें। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1, ठीक है, 2, यानी इसकी पोजीशन जो है 1 2, क्योंकि 1 पोजीशन से ही दोनों लगे हुए, ठीक है। तो हाँ अब हम देखेंगे क्या 1 पोजीशन से लगा हुआ है, लिखेंगे 1, ठीक है, क्या 1 2 3 4 5 6 है, तो n हेक्साइल आप 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। n हेक्साइल, ठीक है, साइक्लो पेंट पे रुक जाऊंगा मैं, 1 इंग लिखूं ना लिखूं कोई अंतर नहीं पड़ता, तो मैं पेंटीन डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, कोई इशू नहीं, ये चीज खत्म। लेकिन सपोज है अगर 2 अल्काइल पार्ट लगे होते हैं रिंग के ऊपर, तो प्योरिटी हमेशा रिंग की ज्यादा होती है, यानी हम रिंग को सबस्ट्रेट नहीं मानते, रिंग हमारा मेन पार्ट रहेगा और ये हमारे सबस्ट्रेट रहेंगे। अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं, यहां से स्टार्ट करूं, तो नंबरिंग दोनों तरफ से सेम आ रहा है लोकेट नंबर के हिसाब से, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जो अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी ज्यादा रखता है। तो आपको पता है ई पहले आता है एम से, तो इसीलिए 1 पहले लिखा, तो मैं लिखूंगा 1 इथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, ठीक है। अब स्पेस में नीचे लिख देता हूं, क्या है साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन, 5 कार्बन थे साइक्लो पेंटेन, ये तो होगी नॉर्मल बात है, ठीक है। अब देखते हैं अगर मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, सपोज दैट कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए मैंने यहां पे एल्कीन लिखा, ठीक है, अब ये मैंने कार्बन चेन ले लिया जिसमें केवल 4 कार्बन है, ठीक है, लेकिन अब आप प्रायोरिटी देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका एल्कीन पार्ट है। अब शेड सवा से बब्बर शेड आ गया, अब बब्बर शेड में आपका फंक्शनल ग्रुप आता है, तो इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, और इससे लगा हुआ 1 डैश लिख लीजिए, 2 डैश लिख लीजिए और इसको 3 डैश लिख लीजिए, क्योंकि अब ये आपका रिंग जो है ये आपका एज अ सब्सटेंट काम करेगा। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे वो देख लीजिए, 3 ब्रैकेट के अंदर, 3 ब्रैकेट के अंदर, अब पूरे रिंग कहां लगी हुई है, 3 पॉइंट पे लगी थी इसलिए 3 लिख दिया, साइक्लो, ठीक है, हेक्स, 6 कार्बन है, ठीक है। अब लगा हुआ इन, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 इनाइल, कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, लेकिन अभी भी क्या है आपका एक सब्सटेंट है, इसीलिए आप आइल जरूर ऐड करेंगे, इनाइल हो गया। उसके बाद क्या है, अब आपका क्या है पूरा देखिए कितना है, ब्यूट, 4 कार्बन है, ब्यूट कोई नहीं है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल लिखिए, चाहे ब्यूटेन नॉन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होगी आपको कि फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए तो साइज रिंग में लगा हो तो रिंग की प्योरिटी ज्यादा, चेन में लगा हो तो चेन की प्योरिटी ज्यादा, एल्कीन से प्योरिटी ऊपर, अनसैचुरेशन प्योरिटी ऊपर फंक्शनल ग्रुप की होती है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप। अब ये तो हमने केवल एक फंक्शनल ग्रुप लिखा, राइट, और सपोज दैट 2 जगह फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि चलिए सर एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा करते हैं दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर लेते हैं। अब मैं थोड़ी सी छोटी रिंग लूंगा ताकि क्वेश्चन यही देख लेते हैं एक बार, इसी क्वेश्चंस को करने के लिए इसको ही दे लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप, आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीजें देख चुका हूं कि 2 फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है, कुछ बच्चों ने याद भी कर लिया होगा, प्लीज उस सीरीज को याद कर लीजिए, बहुत काम आती है, ठीक है। आगे देखते हैं, मान लीजिए सेम वही जो पीछे बनाया मैंने वही बना रहा हूं, लेकिन ना मैंने यहाँ पे एसिड ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्सी ले लिया। अब जिनको याद होगा उन्होंने तुरंत दिमाग में सोच लिया कि इन दोनों प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, बिल्कुल सही, कार्बोक्सिलिक की,
तो नंबरिंग मेन क्या होगा, मेरी कार्बन चेन होगी, और जो रिंग होगी एज अ सब्सटेंट हम यूज करेंगे। सेम वही चीज 1 2 3 4 और इसके बाद 1 डैश 2 डैश, फिर से वही 3 ब्रैकेट के अंदर साइक्लो। लेकिन अब हमको इसको क्या यूज करना है, इसका प्रीफिक्स यूज करना है, ठीक है। तो हम ये नहीं यूज करेंगे, क्या लिखेंगे 2 डैश हाइड्रोक्सी, ठीक है, साइक्लो हेक्साइल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कितने कार्बन, अच्छा, तो ब्यूटेन नोइक एसिड, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर एक ही चीज में यानी एक ही कंपाउंड के अंदर रिंग में भी आपको कोई सब्सटेंट लगा है और चेन में भी कोई सब्सटेंट लगा है तो प्योरिटी किसकी ज्यादा होगी। अब यहां तक लोगों के मन में डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो जिसकी प्योरिटी ज्यादा होगी हम उसको प्योरिटी ज्यादा देंगे। अगर रिंग में ये लगा होता है कार्बोक्सिलिक तो रिंग की प्योरिटी ज्यादा होती, तब जो चेन है वो एज सब्सटेंट काम करता। अब यहाँ लगा हुआ है OH और यहाँ लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक प्योरिटी ज्यादा, इसीलिए मैंने इसको ऐसा यूज किया, ठीक। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर सपोज दैट कि दोनों जगह से इन ग्रुप लगे हो, तो बिल्कुल सही सोच है आपकी। सपोज दैट क्या, मैं एक क्वेश्चन ऐसे ले ही लेता हूं, ठीक है। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। अब इसका नेमिंग हम करते हैं 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, ठीक है। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे वो देखिए, 2 से अटैचमेंट है तो 2 ब्रैकेट के अंदर, रिंग का साइज बड़ा इसलिए रिंग प्योरिटी रहेगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। 3 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी तो 3 डैश हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद चेन कितनी लंबी है, 1 2 3 कार्बन है, तो हम कह देंगे इसको क्या, प्रोपाइल मेथड को, प्रोपाइल। 2 से अटैचमेंट देखिए, हर क्वेश्चन को आपको चेक करना है। अटैचमेंट दिख रहा है भाई, 2 से अटैच है, 3 डैश से मतलब हाइड्रोक्सी अटैच है, मतलब ये चीजें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या लिखोगे, अब इसका देखिए, अब आप क्या लिखोगे, नॉर्मल नेम साइक्लो हेक्सेन यहां रोक दिया, 1 और लिखना हो 1 और लिख दीजिए, नॉर्मल हेक्सेनॉल भी लिखना हो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका ये कंपाउंड पूरे खत्म हो जाते हैं। अब जैसे आपने इस पे लिखा, आप दूसरी तरफ भी प्योरिटी लिख सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं ताकि आप एक क्वेश्चन के थ्रू और समझ जाएं। सपोज दैट मैं एक छोटी रिंग ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ एक OH लिख दिया और मैंने इसके 1 2 3 4 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है। आप देखिए, आप चेन और रिंग, रिंग में 3 कार्बन है, चेन में 4 कार्बन है, प्योरिटी चेन के पास होगी, तो इसीलिए प्योरिटी के अकॉर्डिंगली 1 2 3 4, इसको मैं 1 डैश मान लेता हूं, इसको मैं 2 डैश मान लेता हूं, ठीक है। तो 4 से अटैचमेंट है तो जो मेजर होगा हम उसको देखेंगे, यानी जो मेन होगा हम उसको देखेंगे। तो 4 ब्रैकेट के अंदर 1 डैश 2 डैश से हाइड्रोक्सी अटैच्ड है, और रिंग कौन सी है पूरी, बिल्कुल सही, साइक्लो प्रोपाइल, पक्का, ठीक है। 2 डैश हाइड्रोक्सी, अटैचमेंट बताने की भाई अटैच कहां पे है, ठीक है, गलती मत करना इसमें, साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है, साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद कितने कार्बन थे भाई मेन चेन में, आप डायरेक्ट लिखो ब्यूटेन, ठीक है। 1 ऑन लिखना, 1 ऑन लिख दो, मैं 1 ऑन लिख देता हूं, आपको नहीं लिखना ब्यूटेन ऑन लिख दो। तो यहां तक आपके जो रिंग कंपोनेंट्स नॉर्मल थे उनकी नेमिंग कंप्लीट होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के बारे में, तो आगे हम बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे।
बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं? बाइसाइक्लो स्टार्टिंग में लिखा रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी मैंने लिखा है, ब्रैकेट क्लोज, एल्कीन, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम नॉट शेयर्ड बाय लार्जर रिंग, ए की प्लेस पे लिखना है उसके नंबर, बी की प्लेस पे वो कार्बन आइटम्स जो कि स्मॉलर रिंग ने शेयर ना किए हों उसको लिखना है, और सी ब्रैकेट कार्बन। अब मैं इसके लिए एग्जांपल आपको लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं यहाँ पे इसको समझाने के लिए। ब्रिजहेड कार्बन बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो, वो मैं डिस्कस कर लूंगा अभी आपसे लास्ट में। कभी भी नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे हमेशा जहां से रिंग ज्वाइंट हो रही है वहां से स्टार्ट करेंगे और लार्जर रिंग की टुवर्ड्स करेंगे। 6 7 8 टोटल कार्बन कितने हो गए? 8, यानी ऑक्टेन। और बड़ी रिंग कौन सी है? ये तो बाइसाइक्लो है, तो बाइसाइक्लो आप लिख लीजिए। ब्रैकेट के अंदर कितने कार्बन बचे? 1 2 3 4 नहीं शेयर किए। इसने कितने शेयर नहीं किए? बिल्कुल सही 2। कोई ब्रिजहेड कार्बन नहीं है इसलिए 0। और कितने कार्बन थे टोटल? 8, इसलिए ऑक्टेन, इसलिए आपका ऑक्टेन लिखा जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, फिर से डाउट हो फिर से पूछ लीजिए। बाइसाइक्लो ABC ब्रैकेट के अंदर, फिर एल्केन आ जाएगा आपका। और मैंने आपको एक एग्जांपल लिखवा दिया, नंबरिंग हमेशा लार्जर रिंग की पहले लार्जर रिंग पे जाती है फिर स्मॉलर रिंग पे आती है। अब कुछ एक दो एग्जांपल्स और आपको दिखा देता हूं और फिर लास्ट में आपको ब्रिजहेड कार्बन आइटम्स के बारे में जिनको नहीं पता हो वो जान लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिजहेड कार्बन आइटम, जानना बहुत जरूरी है। अभी तो कुछ नहीं है ब्रिजहेड के बारे में, लेकिन जैसे ही कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी आती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं, शायद ज़्यादा हूँ लेकिन मुझे 2-3 एग्जाम्पल में ही हो जाएगा। मैंने यहाँ सपोज एक मिथाइल पार्ट लगा दिया, ये एमी है। अब आप इसको जानते हैं कि लास्ट एंड पे अगर कोई चीज खत्म हो रही है मतलब वहां पे वो CH3 है, राइट। अब मैं नंबरिंग अगर यहां से स्टार्ट करूं 1, चलिए मैं लिख ही देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्लैक वाला आप देख सकते हैं कि ब्लैक से नंबरिंग मैंने करी तो मिथाइल को 8 नंबर मिला है। लेकिन अगर मैं ब्लू से कर रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप देख सकते हैं ब्लू वाली नंबरिंग के अंदर जो सब्सटेंट है उसको एक नंबर कम मिला है और ब्लैक वाले में एक नंबर ज्यादा मिला है, तो हम प्रायोरिटी ब्लू वाले को देंगे क्योंकि उससे एक सब्सटेंट लोकेट नंबर कम हो गया, ठीक है। तो इसका नेम जब लिखेंगे तो पहले हम सब्सटेंट लिख देते हैं, इसका होगा 7 मिथाइल बाइसाइक्लो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वही 4, 2, 0 कितने कार्बन थे भाई? बिल्कुल सही, ऑक्टेन। तो मैंने नीचे लिख दिया, उधर स्पेस नहीं था, ऑक्टेन लिखेंगे, राइट। अब बात करते हैं हम ब्रिजहेड कार्बन के बारे में। सपोज दैट मैं ले लेता हूं ब्रिजहेड कार्बन आपको बताने के लिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। ठीक है, ये यहां ज्वाइंट हो रहा है, ये यहां ज्वाइंट हो रहा है, तो आपको लार्जर रिंग की तरफ जाना है और ब्रिजहेड कार्बन को लास्ट नंबर देते हैं। जब भी हम ब्रिजहेड कार्बन की बात करते हैं तो हमारा जो नंबरिंग जो होगी वो लास्ट में हम उसको देखेंगे, ठीक है। पहले टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हो गए? 6 7 8 9 कार्बन हो गए। अब देखिए नंबरिंग लार्जर रिंग पे जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में ब्रिजहेड कार्बन को नंबरिंग देते हैं। नेमिंग सेम वैसे जैसे करते गए आए हो आप। बाइसाइक्लो ब्रैकेट के अंदर कितने कार्बन है भाई? 4, 2, एक ब्रिजहेड कार्बन आ गया इसलिए 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये चीज देखिए गौर से, यहाँ मैंने 1 लिखा है, बाकी यहाँ पे 0 लिखा था क्योंकि कोई ब्रिजहेड कार्बन नहीं था। कितने कार्बन है? 9, तो इसलिए इसको नो नेम, ठीक है। तो आज से हमारा आईयूपैक नेमिंग और कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के नेमिंग के बारे में। तो आज से हमारा नेमिंग वाला जो पोर्शन था वो खत्म होता है। अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
कभी कभी अलग से पूछी जाती है, कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर उसकी स्टीरियो पूछ ली जाती है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आइसोमेरिज्म पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।